दोस्तों, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा होती हैं। एक तो ये कि हमें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। इसके लिए अच्छे गोल्स बनाना ज़रूरी है, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अटेंशन हमारा पढ़ाई पर होता ही नहीं है, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है। इस चैनल पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका सॉल्यूशन बहुत क्लियर कट नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा इटरेटिव है, प्रैक्टिस बेस्ड है। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में अगर आपको फुल अटेंशन देना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप भी अटेंशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक जरूरी टिप आपसे छूट जाए जो एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है पढ़ाई लिखाई में वो है प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, अपने टाइम का, अपनी जिंदगी का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी का एक सिंपल सा इक्वेशन होता है। प्रोडक्टिविटी टाइम और अटेंशन का प्रोडक्ट है, यानी आप कितना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई पर और कितना अटेंशन दे रहे हैं, ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव है। अगर आपका ध्यान बहुत भटकता है, अटेंशन कम है, तो टाइम बढ़ाना होगा ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी ज्यादा देर तक पढ़ाई करनी होगी। और अगर आप हाई अटेंशन के साथ पढ़ाई करते हैं, पूरे फोकस के साथ में, तो कम टाइम में ही ज्यादा प्रोडक्टिव स्टडी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बुनियादी बात मैं आज बताने वाला हूँ, जो आज का टेक अवे है, वो ये है कि अटेंशन एक मसल की तरह होता है। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनका एक सिंपल सा रूल है, यूज इट और लूज इट। यानी अगर आप अपने बॉडी के मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कमजोर पड़ जाती हैं, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती हैं। उसी तरह से अटेंशन का भी मामला है। अगर आप चाहते हैं कि अटेंशन इंक्रीज हो तो आपको बार बार उस पर काम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ए मसल। आप जब जिम में जाकर के पुशअप करते हैं या बाइसेप कर्ल्स करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आपने कभी नहीं किया है तो एक दो बार करने के बाद में आपके मसल्स में पेन होने लगता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग अगर स्पोर्ट्स खेलने वाले नहीं हैं और कभी अचानक खेल लेते हैं तो पूरे बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी के वो मसल्स इस्तेमाल में नहीं है। जब आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनमें पेन होता है। लेकिन अगर आप इस पेन को बर्दाश्त करते हैं, 2 दिन रेस्ट करने के बाद दोबारा आप फिर वही काम करते हैं, तो धीरे धीरे मसल्स एडजस्ट होते जाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनते जाती हैं। यही प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग का और यही प्रोसेस है अटेंशन बिल्डिंग का भी, कि पहले दिन आप जब अटेंशन लगाएंगे अपनी पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आपका ध्यान बार बार भटकेगा और बार बार उसे आपको खींच कर लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस काम को करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अटेंशन की जो हैबिट है वो डेवलप होती जाएगी, आपका अटेंशन और स्ट्रांग होते जाएगा, जस्ट लाइक एनी मसल। एक चीज और कॉमन है मसल्स में और अटेंशन में, कि इन दोनों को ओवरलोड देने पर ये रप्चर हो जाते हैं। अगर जिम में कोई इतना वजन उठा ले जितना उसकी कैपेसिटी नहीं है तो क्या होता है, मसल्स रप्चर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, हील करने में बहुत वक्त लगता है। अटेंशन में भी वही चीज होती है जिसे अटेंशन फटीग कहते हैं। अगर एक बार आपको अटेंशन फटीग हो जाता है तो फिर आपको फिर मन ही नहीं करता वो काम करने का। अटेंशन देके पढ़ाई करनी है, आपको अपने आप को पुश तो करना है, लेकिन एक लिमिट तक पुश करना है। जब आपको लगे कि अब फटीग वाली हालत हो रही है तो आपको बंद कर देना है पढ़ाई। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, चिल कीजिए, आराम कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए और दोबारा पढ़ाई पर बैठिए। और इस बार जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, अगेन आपका ध्यान भटकेगा, उसके बाद फिर आप अपने आप को पुश करेंगे, जितना हो सके पुश करेंगे, लेकिन वो फटीग तक आपको नहीं जाना है, उससे पहले आपको वापस आ जाना है। फिर आप रिलैक्स करते हैं, फिर आप पढ़ाई करने बैठते हैं। दैट्स द प्रोसेस। जब ये आप करते रहते हैं 1 महीने 2 महीने, आप खुद फील करते हैं कि अब आप ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं अपने काम में। आपको ये जान लेना होगा कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। इंसान जिस तरह के हैं कि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग करना इनफैक्ट और नुकसान देता है, कि आप एक चीज पर ध्यान लगाए हुए हैं, उसके बाद आप जैसे ही ध्यान दूसरी जगह लगाते हैं तो होता यह है कि आपको दूसरी जगह एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। आप अचानक से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं एक काम से दूसरे काम में या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपको गोल्स बना करके पढ़ाई करनी होगी। मैंने टाइम मैनेजमेंट पर, गोल्स बनाने पर और गोल्स को किस तरह अकॉम्प्लिश करते हैं पोमोडोरो टेक्निक पर, इन सब पर वीडियोस बनाई हुई हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन वीडियोस को भी जरूर जाके देखिए। अटेंशन के लिए एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक ये है कि आपको एक फिक्स जगह रखनी होगी, जैसे कोई स्टडी टेबल वगैरह, जिस पर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। दिमाग उस जगह को उस काम से एसोसिएट कर देता है।
यानी जब आप उस जगह पे बैठते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि अब वही काम होगा, यानी पढ़ाई ही होगी। बहुत लोगों को नींद की शिकायत होती है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। एक कॉमन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो अपने सोने की जगह पर बैठकर सारा दिन मोबाइल यूज करते रहते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। होता यह है कि दिमाग सिर्फ नींद के साथ उस चीज को एसोसिएट नहीं कर पाता है। अगर आप मोबाइल किसी और जगह बैठकर यूज करेंगे और सोएंगे सिर्फ अपने बेड पर, तो आप देखेंगे बेड पर जाते ही दिमाग उस चीज को नींद से एसोसिएट करता है। और यहाँ पर अगेन एक सिमिलैरिटी आ गई जिम के साथ में, क्योंकि जिम भी लोग इसी वजह से जाते हैं। माहौल का असर, एक अलग से रूम या फिर एक अलग जिम होता है जहाँ जाने के बाद आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पर आपका मूड हो जाता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को पुश करना है। तो आप अपना एक मेंटल जिम बनाएं, एक स्टडी टेबल, सिर्फ वहीं पढ़ाई करें। तो ये थे बहुत ही सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स अटेंशन को लेकर के। इसमें हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पर हमारी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।